कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। कल स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फाइनल देख के ऐसा ही लगा कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। कल जो फाइनल खेला गया है स्पेन और अर्जेंटीना के बीच, ये 1990 में जो अर्जेंटीना और जर्मनी के बीच फाइनल खेला गया था, उससे इसकी समानताएं कमाल की हैं। एक तो ये समानता है कि 1986 में अर्जेंटीना जीती थी, और यहाँ पे समानता है पिछला वर्ल्ड कप 2022 में भी अर्जेंटीना जीती थी। 1990 में अर्जेंटीना फाइनल में पहुंची, इस बार भी अर्जेंटीना फाइनल में पहुंची। 1990 में अर्जेंटीना को माराडोना ने कैरी किया था फाइनल तक, टीम उतनी अच्छी नहीं थी उनकी। इस बार लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना को कैरी किया फाइनल तक, टीम पे वो सवाल है। फाइनल में सिर्फ 90 में क्या हुआ कि उनके अर्जेंटीना के 4 प्लेयर अवेलेबल नहीं थे कार्ड्स की वजह से, जिसमें से एक उनका मेन स्ट्राइकर क्लाउडियो कैनिजिया था, जिसको काउंटर के लिए यूज़ करके मैराडोना पहुंचे थे फाइनल तक, जिसके कारण उनकी मजबूरी हो गई कि वो फाइनल में बहुत डिफेंसिव खेले। वो फाइनल दरअसल गोल मारने के लिए खेल नहीं रहे थे 1990 में, सिर्फ गोल बचाने के लिए खेल रहे थे, और वो वेट कर रहे थे कि किसी तरीके से पेनल्टी शूट आउट हो जाए तो हम जीत जाए, क्योंकि उनके पास सर्जियो गोइकोएचेआ थे जो कि क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल दोनों पेनल्टी शूट आउट जिता के आए थे। कल के मैच में किन कारणों से डिफेंसिव अर्जेंटीना खेल रही थी वो अलग है, वो अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन डिफेंसिव खेल रही थी। और लास्ट के अवसरों के ऊपर तो बिल्कुल ये लग रहा था कि वो भी पेनल्टी शूट आउट का वेट कर रहे हैं, खासकर लास्ट के 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम का जो था, क्योंकि उनके पास भी एमिलियानो मार्टिनेज था। तो 1990 के फाइनल में जर्मनी हावी थी, इस बार स्पेन हावी थी। बिल्कुल मैराडोना की जगह बस मेसी थे, यही फ़र्क हो गया खाली। तो ये जो इतिहास ने दोहराया है, हालांकि 90 में कि ये था कि 90 में भी जो बेस्ट टीम थी वो जर्मनी थी उस वर्ल्ड कप की, इस बार भी वर्ल्ड कप की बेस्ट टीम स्पेन ही थी। वो तो मैराडोना के मैजिक से पहुंचे थे फाइनल तक, इस बार मेसी के मैजिक से पहुंचे हुए थे फाइनल तक। तो काफ़ी कुछ जो है सिमिलरिटीज़ है। इतना फ़र्क है कि 1990 में जो पेनल्टी के लेवल पे जीते थे, जिस पे विवाद था उस समय, वो आज भी विवाद है, जो जर्मनी को मिल गई थी। इस बार यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं था रेफरी के डिसीजन का। लेकिन कल के मैच को अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। एक चीज़ तो ये स्पष्ट होती है कि वर्ल्ड कप की कमाल की ये ख़ास बात है, एक ऐसी चक्की है ये जो बिल्कुल पेड़ देती है, और इसमें से जो बेस्ट टीम होती है वर्ल्ड कप वही जीतती है। तो बेस्ट टीम इस वर्ल्ड कप की स्पेन ही थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये बात कल फिर से साबित हुई। स्पेन की टीम पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 गोल खाया है उसने, इससे बड़ी बात और क्या होगी। उसकी डिफेंस बहुत अच्छी थी, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था, उसकी मिडफील्ड बहुत अच्छी थी, और उसके बल पे उसने बॉल पोजीशन रखा, पूरे वर्ल्ड कप के हर मैच में रखा, और फाइनली वो जीत गई। अर्जेंटीना की टीम बेस्ट टीम नहीं थी, अर्जेंटीना के पास बेस्ट प्लेयर था। अर्जेंटीना लियोनेल मेसी के बल फाइनल तक पहुंची हुई है। उनके जो 19 गोल है उसमें से 12 में उनका मेसी का कंट्रीब्यूशन है, 8 गोल 4 असिस्ट है, और बिना मेसी के उनका कोई मूवी नहीं बन पाता। कल यही दिक्कत हुई कि मेसी के पास बॉल ही नहीं पहुंच रही थी, जिसकी वजह से वो मेसी जो डेंजर्स क्रिएट करते थे वो नहीं क्रिएट कर पाए। लेकिन कल के मैच में एक ये सवाल ज़रूर रहेगा कि स्कलोनी इतना डिफेंसिव क्यों खेले कल। जब मैच का डिसाइडिंग मोमेंट तो वहाँ हो गया जब एंजो फर्नांडिस को रेड कार्ड मिल गया, 2 येलो हो गए, बाहर हो गए, तो 1 प्लेयर से कम हो गए। जब वो 11 पे भी स्पेन हावी था तो 10 पे तो ये था कि उसके बाद क्या ही अटैक करते वो। लेकिन उसके पहले उन्होंने अटैक की ज़्यादा कोशिश नहीं की। स्पेन बॉल पोजीशन अपने पास रखेगा, ये तो स्ट्रेटजी है स्पेन की, लेकिन अर्जेंटीना की मिडफील्ड ने डिफेंस में ज़्यादा इन्वॉल्व रखा अपने आप को, बजाय अटैक में इन्वॉल्व रखने के। खासकर शुरू में ही एंजो फर्नांडिस, मैकलिस्टर, रॉड्रिगो डिपाल, ये सब दिखे डिफेंस ही करते नजर आए, बजाय कोई मोस्ट बनाने के। मेसी तक बॉल पहुंचा नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से मेसी को वापस भीतर आना पड़ रहा था, पीछे बहुत ज़्यादा, जैसा कि 1990 में मैराडोना को आना पड़ा था फाइनल में। तो एक ये जो स्कलोनी की डिफेंसिव स्ट्रेटजी थी वो समझ से परे थी। एक बार और स्पष्ट कर दूं मैं कि स्कलोनी से कोई शिकायत करने की वजह बची नहीं है। स्कलोनी इतना कर चुके हैं अर्जेंटीना के लिए कि उनसे तो कोई शिकायत अब की ही नहीं जा सकती। वो अर्जेंटीना की टीम जो कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी 28 साल से, जो 1986 से वर्ल्ड कप नहीं जीती थी, मेसी रिटायर हो गए थे एक बार, फिर वापस रिटायरमेंट लिया गया उनको, उस टीम को नई टीम बिल्ड करके स्कलोनी ने 2 कोपा अमेरिका, 1 फिनालिस्मा, 1 वर्ल्ड कप जिताया है।
इसलिए स्कलोनी ने जितना कर दिया है वो उसके बाद अब कुछ कहने को नहीं बचता है उनसे। लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल है तो सवाल तो उठेंगे अगर कोई चीज़ दिखती है तो वो ये सवाल ज़रूर है कि पिछले वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रांस के खिलाफ वो अटैक कर सकते हैं, इस बार स्पेन के खिलाफ उन्होंने अटैकिंग स्ट्रेटजी क्यों नहीं अपनाई, खासकर फर्स्ट हाफ के बाद क्यों नहीं अपनाई। इनके पास एक प्लेयर कम हो जाने का नुकसान सबसे बड़ा उनको ये हो गया जो रेड कार्ड मिल गया कि वो जो लास्ट के 15 मिनट में मेहम क्रिएट करते थे लौटारो मार्टिनेज को लाके, वो नहीं क्रिएट कर पाए। क्योंकि जब लास्ट में वो हल्ला बोल करते थे उस समय उनके पास लौटारो भी होते थे, अल्वारेज भी होते थे उनके पास मेसी तो खैर थे ही, और तब आगे जाके वो लोग अटैक करते थे। कल प्रॉब्लम इनकी क्या हुई कि चूंकि एंजो पहले ही गायब थे तो जब अल्वारेज को ही बुला लिया गया डिफेंडर भेजने के लिए, लौटारो तो आया ही नहीं। तो सोचिए लौटारो पे क्या बीती होगी कि जो बंदा पिछले मैच में गोल मारे था इस बार उसकी टीम फाइनल हार गई, वो मैदान में ही नहीं उतरा। ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट लौटारो मार्टिनेज के साथ हो गया। लेकिन ये सब हुआ इसीलिए क्योंकि एंजो नहीं थे, तो वो डिफेंस करने के लिए लोगों को लगाना पड़ा। तो वो जो रेड कार्ड था वो बड़ा भारी पड़ गया अर्जेंटीना को। लेकिन उस रेड कार्ड उसी के बाद गोल भी हुआ, लेकिन उस रेड कार्ड के पहले भी अर्जेंटीना अटैक नहीं कर रही थी। ये एक बहुत आश्चर्य की बात है। और मेसी तक बॉल नहीं पहुंचा पा रही थी, इसलिए जो क्रिएट नहीं हो रहे थे अवसर, क्योंकि अवसर तो मेसी ही क्रिएट करते हैं। तो ये अर्जेंटीना की हार में एक ये कोई बड़ा फैक्टर रहा एंजो फर्नांडिस का रेड कार्ड और स्कलोनी की डिफेंसिव स्ट्रेटजी। अब आप सोचिए जब एक्स्ट्रा टाइम में मैच चला गया, लास्ट के 15 मिनट पहले जब इनको पूरा ऑल आउट अटैक करते थे लौटारो वगैरह को भेज के, तब तो डिफेंडर भेज रहे थे, अटैकर वापस बुला रहे थे। तो लास्ट के 15 मिनट तो पेनल्टी का वेट कर रहे थे। और इतिहास गवाह है, जिसने पेनल्टी शूटआउट का वेट किया है उसको पेनल्टी शूटआउट मिला नहीं है, वो गोल खा ही गया फिर आखिर में। वही इस बार भी हुआ। Pedro Porro, Williams, and thundered into Spain by Ferran Torres. फेरान टोरेस ने बहुत शानदार गोल मार दिया। ये फेरान टोरेस ये इनका मजाक उड़ता रहा है बार्सिलोना की तरफ से इनकी शूटिंग का। आप सोचिए किस्मत होती है तो क्या होती है। इस आदमी को बार्सिलोना समर्थक कहते थे इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू मत करो, वो वर्ल्ड कप फाइनल में गोल मार रहे हैं, वो भी इतना अच्छा गोल मार रहे हैं। तो किस्मत की भी बात होती है। वो शॉट किस्मत का शॉट था। सिमियोनी ने भी वैसे ही एक शॉट ट्राई किया था अर्जेंटीना के लिए जो हवाई चला गया था। तो किस्मत की बात होती है उस जगह। इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान स्कलोनी का टीम सिलेक्शन पे भी सवाल रहेंगे। उन्होंने जो बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच अपनाई, पुराने प्लेयर्स को, मैकलिस्टर पूरे वर्ल्ड कप में कुछ खास नहीं किए लेकिन पूरे खेलते रहे लगातार, नए प्लेयर्स को मौका नहीं मिला, निको पाज को मौका ही नहीं मिला, तो अल्माडा को मौका नहीं मिला, जिसको जब मौका दिया गया तो अच्छा खेला, उसको फाइनल में नहीं मौका दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें रही, लेकिन एक पीक होती है। लियोनेल स्कलोनी पीक अपनी पहुंचा के टीम को तब जा रहे हैं तो उनसे कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं बनती है। हाँ, इसमें अफसोस की बात सिर्फ लियोनेल मेसी के लिए है कि एक आदमी ने 39 साल की उम्र में एक ऐतिहासिक अभियान चला के टीम को फाइनल में पहुंचा दिया था अपने दम पे, और फिर वो फाइनल नहीं जीत पाया। लेकिन फाइनल जीती तो बेस्ट टीम ही है। पर जो गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया है रॉड्री का, उसके ऊपर सवाल रहेगा। गोल्डन बॉल अवार्ड रॉड्री को दिए जाने पे सवाल रहेगा कि उनको ये अवार्ड क्यों दिया गया। ये अवार्ड लियोनेल मेसी डिजर्व करते थे। क्यों? मैं कारण बताता हूँ आपको। रॉड्री अच्छा खेले, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे पिछले वीडियो में हमने रॉड्री की बहुत तारीफ की है। रॉड्री ने मिडफील्ड को कंट्रोल किया, डिफेंस और मिडफील्ड के बीच में पुल का भी काम किया, बहुत अच्छा खेले। वो अच्छे प्लेयर हैं, बैलन डॉर जीत चुके हैं पिछले साल, तो वो बड़े प्लेयर हैं। इस वर्ल्ड कप में भी अच्छा खेले, लेकिन उनका एक भी गोल या असिस्ट नहीं है इस ये पूरे वर्ल्ड कप में। आप इतना कैसे इग्नोर कर सकते हैं फाइनल कंट्रीब्यूशन को? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि लियोनेल मेसी ने अपनी टीम को कंधे पे कैरी करके फाइनल तक पहुंचाया है। बिना लियोनेल मेसी के अर्जेंटीना की टीम, जो मजाक में कहा गया था एक बार कि एटलेटिको मैड्रिड की टीम है, मेसी को हटा दीजिए अर्जेंटीना एटलेटिको मैड्रिड जैसा खेलने लगती है। तो ऐसे प्लेयर को उसने ऐतिहासिक अभियान किया। पूरा वर्ल्ड कप मेसी के नाम पे चला, दर्शक उसके नाम पे आए, टिकट्स उसके नाम पे बिके, उसी का गेम लोग देखना चाहते थे। वही सबसे अच्छा खेला, वो उसने मैन ऑफ द मैचेस बना, वो नॉकआउट में गोल मारे, उसने सब कुछ किया, गोल्डन बूट की रेस में रहा लगभग पूरे टाइम में, तीसरे स्थान से मैच से पहले। ऐसे व्यक्ति को आपने वो गोल्डन बॉल नहीं दिया तो सवाल तो उठेगा। रॉड्री का कंट्रीब्यूशन गोल और असिस्ट में नहीं है, पहली दिक्कत उनके साथ ये है। दूसरी दिक्कत ये है कि अगर खुद वर्ल्ड कप का इतिहास उठा के देखेंगे तो 2018 में गोल्डन बॉल दिया गया था लूका मॉड्रिच को।
लूका मॉड्रिच को इसी आधार पे दिया गया था गोल्डन बॉल कि उन्होंने अपनी टीम को कैरी किया था फाइनल तक। फाइनल नहीं जीते थे लूका मॉड्रिच, उनकी टीम क्रोएशिया फाइनल नहीं जीती थी, लेकिन फाइनल तक पहुंची थी और लूका मॉड्रिच का उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन उस वर्ल्ड कप में भी लूका मॉड्रिच ने सिर्फ 2 ही गोल मारे थे, बाकी उनका टीम वर्क था, उन्होंने स्कीमिंग की थी, प्लानिंग की थी, मिडफील्ड संभाला था। इसके आधार पर दिया गया कि भाई एक कैप्टन है जो अपनी टीम को यहाँ तक खींच के लाया है, कंट्रीब्यूट किया है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया और गोल्डन बॉल दे दिया गया, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड। ठीक है, सबने पसंद किया, हमने भी पसंद किया, लेकिन वो फार्मूला मेसी पे लागू क्यों नहीं हुआ? वो तो 32 साल के थे, ये तो 39 के थे, उन्होंने 2 गोल मारे थे, इन्होंने 8 गोल मारे हैं। तो ये अगर वो फार्मूला 2018 में था तो फार्मूला 2026 में कहाँ गया? तो ये गोल्डन बॉल का अवार्ड रॉड्री को देना ये कोई पछने वाली बात नहीं है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता लियोनेल मेसी के ऊपर, गोल्डन बॉल्स उनको दे भी देते तो उनके लिए कोई उसकी वैल्यू नहीं थी। वो आदमी 2 बार गोल्डन बॉल पहले जीत चुका है, जो दुनिया में कोई और नहीं जीता है। ट्रॉफी मैटर कर रही थी, ये वर्ल्ड कप वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा ये तक तो उसने डिसाइड नहीं किया था वर्ल्ड कप से 1 महीने पहले तक। उसका कहना था कि फिट होऊंगा, कंट्रीब्यूशन करने की स्थिति में रहूंगा तो खेलूंगा, वरना नहीं खेलूंगा। तो इसलिए लियोनेल मेसी को अपने लिए कोई अवार्ड नहीं चाहिए था। लेकिन सवाल ये है कि लियोनेल मेसी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उससे अवार्ड का फैसला थोड़ी ना होगा। अवार्ड का फैसला तो मोस्ट डिजर्विंग को मिलना चाहिए। तो पेड्री बहुत अच्छा खेले, लेकिन बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड लियोनेल मेसी ही डिजर्व करते थे। और निश्चित रूप से इस पर सवाल उठेंगे अभी, इसलिए पहले दिन लोग ज़्यादा नहीं उठाते कि एक अच्छी टीम मेहनत करके खेली है, रॉड्री भी अच्छा खेला है, उसको अवार्ड मिला है, तो लोग जो स्पेन वगैरह के एक्सपर्ट वगैरह थोड़ा बचते हैं इस पर कंट्रोवर्सी करने में। लेकिन सच यही है कि जब भी ठंडे दिमाग से लोग बैठेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये अवार्ड तो गलत दिया गया है, क्योंकि 10 साल के बाद कोई रॉड्री को याद नहीं करेगा, भूल जाएंगे लोग रॉड्री को कि उनको यहाँ पे गोल्डन बॉल मिला था। लोग याद करेंगे लियोनेल मेसी को ही, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम को फाइनल अपने दम पे पहुंचा दिया। आज इस वीडियो में मैंने याद किसको किया है? डिएगो मैराडोना को याद किया है, क्योंकि उसने 1990 में अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। गोल्डन बॉल किसको मिला था 1990 वाला, क्या मैंने बताया? या मुझे जानने की ज़रूरत है? ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं लग रही मुझे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फुटबॉल में। आपकी लीगेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लीगेसी मेसी की थी, अगर उस लीगेसी के साथ गोल्डन बॉल को अटैच किया जाता तो गोल्डन बॉल की भी वैल्यू बढ़ती। आप नहीं अटैच करेंगे तो लीगेसी को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आपका गोल्डन बॉल इरेलेवेंट हो जाएगा इस बार वाला। तो वो एक फैसला है जिस पे क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि अर्जेंटीना फाइनल नहीं जीत पाई। और अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो टेक्निकली स्पेन ही बेस्ट टीम थी और बेस्ट टीम जीती है इस टूर्नामेंट को, वर्ल्ड कप को। वर्ल्ड कप बेस्ट टीम ही जीती है, और 1990 में जर्मनी ही बेस्ट टीम थी। लेकिन जब आप एक मैच स्पेसिफिक की बात करेंगे तो डिस्कशन होगा उसमें कि उसमें, क्योंकि दूसरी टीम भी फाइनल तक तो आई ही है, तो वो क्यों हारी? और वो अगर हारी तो इसमें जो डिफेंसिव माइंडसेट स्कलोनी का था अर्जेंटीना का, वो बिल्कुल समझ से परे है। लेकिन स्पेन की टीम की जो परफॉर्मेंस रही है वो कमाल की रही है, खासकर उनकी डिफेंस की। कुबारसी और बहुत लपोटे बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा, रॉड्री का बहुत अच्छा रहा, डैनी ओल्मो का अच्छा रहा, सभी अच्छा खेले। गोल कम मारे हैं लेकिन कंट्रोल किया है गेम को, मिडफील्ड को कंट्रोल किया है। फाइनल में अर्जेंटीना की मिडफील्ड ने अर्जेंटीना को धोखा दिया है, बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है। गोलकीपर मार्टिनेज ने जो पूरे टूर्नामेंट में नहीं परफॉर्म किया, उन्होंने गजब का परफॉर्म किया है फाइनल में, बहुत 12 सेव किए उन्होंने। मार्टिनेज ने बहुत ही अच्छा खेला। डिफेंस भी, किस्मत अर्जेंटीना की खराब थी कि उनके जो मेन डिफेंडर थे लिजांड्रो मार्टिनेज, वो चोट खा गए, खुद ही से बाहर चले गए। उनको चोट से पीड़ित रहे हैं वो 1 साल में, पिछले 1.5 साल में। कब क्या उभर आए ये खतरा तो रहता ही है। उनके चोट के जाते ही समझ में आ गया था अर्जेंटीना का दिन नहीं, क्योंकि उनकी जगह ओटामेंडी है। ओटामेंडी बहुत बुजुर्ग आदमी है, बहुत सीनियर प्लेयर है, एज हो गई। अब ओटामेंडी से उतनी मेहनत की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अच्छे प्लेयर किसी ज़माने में थे, आज भी ठीक है, लेकिन एज है उनके, हर आदमी मेसी नहीं है। तो लिजांड्रो मार्टिनेज की कमी की भरपाई नहीं हो सकती थी और वो नहीं हुई। फिर भी अर्जेंटीना ने बहुत फाइट किया, डिफेंस ने फाइट किया, गोलकीपर ने फाइट किया। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ हुई कि मिडफील्ड उनकी बिल्कुल नहीं चली, जिसकी वजह से अटैक्स नहीं बने, या यूँ कहें कि मिडफील्ड को डिफेंस में ही लगा दिया गया था। जूलियन अल्वारेज को बॉल नहीं मिली, इसकी वजह से वो अटैक नहीं कर पाए, बाद में रिप्लेस ही कर दिए गए। अगर इसमें थोड़ा सा अटैकिंग माइंडसेट से जाते और लोटारो मार्टिनेज, अल्वारेज और मेसी तीनों को रखते और रिस्क लेते कि स्पेन गोल मार दे तो मार दे, हम भी गोल मारेंगे, तो ये गेम डिफरेंट होता, बहुत अटैकिंग गेम होता, तो बिल्कुल वर्ल्ड कप लोग याद रखते, इतना रोमांचक हो सकता था।
लेकिन कोचेज़ हैं वो सेफ सोचते हैं, तो वो उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, और खासकर ऐसा कोच जो इतना बड़ा है, जिसकी इतनी अचीवमेंट है, तो उसे अधिकार है अपने हिसाब से काम करने का, और उन्होंने किया। लेकिन स्पेन जीती है वर्ल्ड कप, स्पेन के लिए अच्छा है। लियोनेल मेसी के लिए अफसोस की बात यह है कि इतनी मेहनत के बाद 39 साल की उम्र में आदमी ट्रॉफी नहीं जीत पाया, लेकिन उसे ट्रॉफी की ज़रूरत नहीं थी, ये भी बात ठीक है। 2022 में जब वर्ल्ड कप जीते थे तभी करियर एंड कर देते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो तो सब कुछ हासिल कर चुके थे। लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी टीम के लिए कॉल किए जाने पे दोबारा इस एज में आया और सबसे ज़्यादा मेहनत की, इसलिए ये वर्ल्ड कप याद तो लियोनेल मेसी के लिए ही किया जाएगा, स्पेन के लिए याद नहीं किया जाएगा, याद मेसी के लिए किया जाएगा, भले स्पेन ही इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थी।